पक्का मकान है और पक्के मकान के ऊपर उसके छज्जे पे आके जो है एक जो है ब्लास्ट हुआ। तो जिसकी वजह से पीछे वाला हमारा जो मकान था उसके दो कमरे हमारे पूरा जो वो डैमेज हो गए। और वहीं से एक जो अच्छा रहा उसका जो है जाके मेरे इस बाजू में लगा और जिससे जो है मुझे यहाँ पे जो चोट आई है। उस समय जब मैं उस टाइम बस पीछे मुझे फ़ोन आ रहे थे, मैं ऐसे वहीं पे आगे पीछे जो है चल रहा था। शिफ्ट तो होने की कोशिश कर रहे जी, थे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे, आप? लेकिन हमें इतना मौका ही नहीं मिला कि हम यहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह जाएँ, क्योंकि इतने गोले बरस रहे थे कि आज तक हमने अपनी मतलब 35-40 साल की एज में जो इतना जो है गोलाबारी हमने कभी नहीं जो है देखी। मेरे पीछे आप एक पहाड़ी देख सकते हैं और इसी पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान है जिसने भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की और ना जाने कितने ही पूंछ के लोग थे जो शहीद हो गए और कुछ ऐसे लोग हैं जो घायल हो गए। मेरे साथ एक नौजवान युवक हैं, ये भी पाकिस्तान की शेलिंग में घायल हुए हैं और इन्हें चोटें भी आई हैं। जिस घर पर मैं खड़ा हूँ, इस घर पर जो है वो पाकिस्तान का एक गोला आकर गिरा है। उस गोले में ये युवक जो है वो घायल हो जाता है। मेरे पीछे आप ये पहाड़ी देख सकते हैं, ये भारत की पहाड़ी है और इस पहाड़ी के पीछे वो नापाक देश पाकिस्तान है जिसने भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम लाल हुसैन। लाल हुसैन जी, आप ये बताइए किस तरह से आपको ये चोट आई है? सर, रात को 1 बजे जब यहाँ पे पूरे हमारे शाहपुर के अंदर जो है गोलाबारी शुरू हो गई, तो यूं ही पहला गोला लगा था, तो हमें पता था कि आज जो है शायद शेलिंग होगी। तो हम अपने पूरी फैमिली को लेके अपने सेफ जगह पे पूरे पीछे वाले साइड में कच्चे मकान में चले गए। लेकिन जब 2 बजे, तो 2 बजे हमारे मकान के ऊपर आगे जो है कच्चा मकान पक्का मकान है और पक्के मकान के ऊपर उसके छज्जे पे आके जो है एक जो है ब्लास्ट हुआ। तो जिसकी वजह से पीछे वाला हमारा जो मकान था उसके दो कमरे हमारे पूरा जो वो डैमेज हो गए। और वहीं से एक जो अच्छा रहा उसका जो है जाके मेरे इस बाजू में लगा और जिससे जो है मुझे यहाँ पे जो चोट आई है। उस समय जब मैं उस टाइम बस पीछे मुझे फ़ोन आ रहे थे, मैं ऐसे वहीं पे आगे पीछे जो है चल रहा था। शिफ्ट तो होने की कोशिश कर रहे जी, थे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें इतना मौका ही नहीं मिला कि हम यहाँ से शिफ्ट होके दूसरी जगह जाएँ, क्योंकि इतने गोले बरस रहे थे कि आज तक हमने अपनी मतलब 35-40 साल की एज में जो इतना जो है गोलाबारी हमने कभी नहीं जो है देखी। जी सर। तो कितने लोग थे इस घर में जब सर, यहाँ पे पाकिस्तान? 12 हमारी फैमिली के 12 मेंबर थे यहाँ। तो जो मुझे बताया गया कि इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान देश है यहाँ पर। जी सर, यहाँ बस ये करीबी साथ में ये जो पोस्ट है ये हमारी है, इनके साथ ही में पूरा एलओसी भी है। यहाँ से तकरीबन 800 मीटर जो है पाकिस्तान जो है हम बिल्कुल जीरो लाइन पर है। इस समय आप सोचिए हम बिल्कुल जीरो लाइन पर है और पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी खौफजदा है, डर में है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कभी भी अपनी नापाक हरकत कर सकता है। कि अभी भी कुछ डर है? सर, बहुत अभी तो चलो थोड़ा सा ये हो गया, हमारी दोनों हुकूमतें जो है हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की दोनों ने पाकिस्तान फिर भी सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन इसका भी कोई अभी हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया ये जीरो बॉर्डर लाइन पे है। यहाँ पे हमारे पास कोई यहाँ पे बैंकर नहीं है। हमें एक तो छुपने के लिए हमें हमारे यहाँ पे गाँव ऊपर जो है पूरा ये शाहपुर यहाँ पे जो है एक घर के अंदर 50 और 70 आदमी मतलब एक घर के अंदर रात को रुकते रहे, क्योंकि डर के मारे जो है लोग 70 मतलब एक कच्चे मकान के अगर अल्लाह न करे कि किसी भी मकान में जो है कच्चे मकान के ऊपर भी पड़ के कोई बड़ा शल पड़ जाए तो वो 50 के 50 100 के 100 मतलब खत्म। इस घर पे कितने गोले पड़े हैं? इसमें सर एक यहाँ पे पड़ा है, दूसरा ये साइड में इधर पड़ा है, ये इधर मतलब पूरा जमीन जो है वो इस बात जो है पुणे तकरीबन 5000 के करीब गोले जो हमारे शाहपुर के अंदर खाली सबसे ज्यादा मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक रात में जो है मतलब 3 दिन के अंदर 5-6 हजार से ऊपर मतलब गोले इस पूरे शाहपुर के अंदर। सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट जो हमारा शाहपुर होता है हर मरतबा। और यहाँ के लोगों का हर वक्त जो है यहाँ पे नुकसान भी होता है और जाने भी कहीं की वो है पहले गई हैं। तो आज तो 3-4 बंदे जख्मी हुए, बाकी मकानात जितने भी हैं हमारे गांव में ये लोगों ने टीन डाले हैं, बंगले बनाए हैं। तो बेचारे उन्होंने मेहनत मजदूरी करके तो सब लोगों के मकानात जो है वो टीन की जब गोलाबारी हुई तो उसके शेल गिरने की वजह से पूरे वो जख्मी मतलब पूरे गांव को नुकसान पहुंचा। पूरे गांव को नुकसान पहुंचा। तो आपका क्या नाम है अंकल जी? जी सर, मेरा नाम है मौलवी बशीर अहमद। जी, आप ये बताया आपने 65 की जंग भी आपने देखी होगी, 71 की जंग भी आपने देखी होगी। जो गोलाबारी इस बार पाकिस्तान की तरफ से हुई है, क्या उस समय इतनी गोलाबारी हुई थी? सर 65 में तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन 71 की जो जंग है उसका मैंने देखा। उसमें मेरी उम्र लगभग
8-10 एक साल की उम्र मेरी थी। तो उसमें देखा उस टाइम में ये था कि लोगों के अंदर सुकून था, घरों के अंदर रहते थे, पक्के मकान थे, घरों के अंदर सुकून के साथ अगर जंग छिड़ भी जाती तो अपने घरों से बाहर नहीं जाते थे। लेकिन आज ये इतने शदीद किस्म के ख़तरनाक किस्म के गोले इस इलाके के अंदर पड़े। जब मुझे पता लगा कि मेरा भतीजा है ये लाल हुसैन, इसके अपने ये छर्रा लग गया, जबकि ये तीसरे एक दरवाजा मकान के ऊपर फटा, फिर उसके बाद दरवाज़ा तोड़ा, दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा तोड़ा, तीसरे अंदर ये इस खौफ और हिरासत की वजह से अंदर जनाब क्या नाम है कि वहाँ बस चूँकि लोग घरों के अंदर ही घरों के अंदर थे, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। तो ज़ाहिर है कि अभी मेरे जो सर है इसके ऊपर गोला लगेगा, फिर उधर चले जाते थे अपने ही रूम में, फिर तो फ़ोन भी आते रहते थे। तो अल्लाह पाक का करम ये हुआ कि यहाँ लोगों का नुकसान जो है, बंगले तो लगभग सभी हमारे शाहपुर में डैमेज हो गए सब। एक गरीब आदमी है, नेता आदमी है, उसने जम्मू में जाकर मजदूरी की, शहर के अंदर जाके मजदूरी की, अपना मकान बनाए, ये प्लेट ये आपने इसके ऊपर पतरे वगैरह डाले। लेकिन आज देखो आप मजमूई तौर पर देखें, पूरे के पूरे जितने भी ये बंगले सर सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो बिजली का मसला है ये ना, सब कुछ चलो बिजली को भी रहने दो, लेकिन मेरी यही सरकार से आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा तवज्जो दें। हम चूँकि बॉर्डर के इलाके में, मेरा भाई बड़ा भाई है, उसने 47 भी देखी, 65 की जंग भी देखी, 71 भी देखा, 91 भी देखा, लेकिन जितने शदीद किस्म के पावरफुल ये गोले आए ना, तो इतने मैंने भी कभी नहीं देखे। तो हमें ये लगता है कि अगर हम इस तरह रहें तो हम लोगों का कुछ है भी नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा जिस तरह ये गोलाबारी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि फिलफोर हमारा जो ये पसमानदा एरिया है, बॉर्डर इलाका है, इसके अंदर हमें फिलफोर बैंकर दिए गए ताकि आवाम का इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ हो सके, जान माल की हमारी तहफ़्फ़ुज़ हो सके। हम बस सरकार से यही अपील करते हैं, यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमें फिलफोर बैंकर हमें रिलीज़ किए जाएं, बैंकर हमें दिए जाएं, ताकि हम ये लोग जो बेचारे यहाँ 65 की लड़ाई में इनके अंदर जना पिस जाते हैं, ताकि हम इतना तो कर सकें कि हम अपनी जान माल की हिफाजत कर सकें। सर बहुत बहुत शुक्र से बात Thank you, करने sir. के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है प्रशासन से, सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि इन्हें एक बंकर की सुविधा जो है वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पहाड़ी के पीछे जो है वो नापाक देश पाकिस्तान है, जिन्होंने भारत के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, शहरी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन पाकिस्तान की शेलिंग में गरीब लोगों को नुकसान पहुंचा है। नमस्कार।